आज के दिन, आज से 2000 वर्ष पूर्व यहूदिया के बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसलिए उस समय से लोग इस मान्यता के चलते आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन मानते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आज हुआ या किसी और दिन हुआ, लेकिन यह काट्य सत्य है कि परमेश्वर ने इस धरती पे मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होकर कुछ कामों को पूरा किया। समझ में आ रहा है? हिंदी समझते हैं सब? हम खुशी क्यों मनाएं? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। कितने लोग अपने घर के बाजू के घर के बच्चे के बर्थडे में अपने घर में डीजे लगा के नाचते? हालेलुया। है कोई ऐसा कि बर्थडे तो साइड वाले के बच्चे का है, लेकिन हमने अपने घर में डीजे लगाया और क्या कर रहे हैं? करते हैं क्या? तो प्रश्न उठता है, जब हम अपने पड़ोसी के बच्चे के उत्पन्न होने पे इतना आनंदित नहीं होते कि डीजे लगा के नाच रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के उत्पन्न होने के वर्षगांठ को इतने आनंद से क्यों मनाते हैं? है ना? जिसके ऊपर विदेशी होने का जो ठप्पा है वो लगा हुआ है। देश का भी नहीं है वो, पड़ोस की तो बात छोड़ो। ठीक है, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आनंद मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने कि हम आनंद मना क्यों रहे हैं। हालेलुया। एक आदमी बिना मतलब कभी नाचता है जब वो थोड़ा सरक जाता है कि नहीं? हमने अभी बहुत सारी बातों को सुना। हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह के उत्पत्ति के ऐतिहासिक प्रमाण है। हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह के उत्पत्ति के बायोलॉजिकल प्रमाण है, अर्थात साइंटिफिक प्रमाण है। परंतु मैं ये बता दूं, साइंस इतनी छोटी है कि परमेश्वर के विराटता को कभी प्रकट नहीं कर पाएगी। ये उसके छोटे छोटे भाग को कहीं कहीं अलग अलग प्रकट करेगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके भी प्रमाण है। यहां तक कि कुछ नास्तिक लोगों ने रिसर्च करके ये बताया है कि हाँ, इस प्रकार का एक व्यक्ति था, सच में था, उसने ये सब काम किए। पर प्रश्न ये उठता है कि मेरे आनंद का कारण क्या है? मैं क्यों खुश हूं? और मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं क्यों खुश हूं, है ना? क्योंकि यदि मैं खुश हूं और नहीं जानता कि मैं खुश क्यों हूं, तो मैं थोड़ा सा सरका हूं। ठीक है, तो कितने आपे में रहना चाहते हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि मेरी खुशी का कारण क्या है। इसके लिए हम कुछ वचनों को लेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि दोबारा इसको समझने की आवश्यकता कभी ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, हम आज अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के जन्म पे ही केंद्रित करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय के पद 20 से 21 तक हम पढ़ेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था, हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। याद रखिए, हमारे बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उनके बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं होती। जो राजा महाराजा पैदा होते हैं उनके बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं होती। जो बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए, यहां तक कि आइंस्टाइन जो पैदा हुए, कभी किसी ने नहीं बताया कि एक आइंस्टाइन नाम का आदमी पैदा होगा। परंतु यहां 20वें पद में कुछ लिखा है कि जब वो इन बातों की सोच में ही था तो क्या हो गया? पढ़ बेटा। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। तो याद रखिए, स्वर्ग का इंटरफेरेंस जरूरी हो गया।
चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति के हों, हम ये जानते हैं कि मनुष्य, अभी तक ये जानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से या तो कहां जाएगा, नरक जाएगा, या कहां जाएगा, स्वर्ग जाएगा। इर्रेस्पेक्टिव, आप चाहे नॉर्वे में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी को अंदर से ये मालूम है कि दो ऐसी जगह हैं जहां हमको जाना है। यहां लिखा है कि जब यूसुफ इन बातों की सोच में ही था, उस समय स्वर्ग से कोई उतर आया और स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहने लगा, क्या कहने लगा? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, अपने यहाँ लाने से न डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की, वह मनुष्य की आत्मा से नहीं है, वरन पवित्र आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से है। जो उसके गर्भ में है वो मनुष्य की आत्मा से नहीं है, परंतु किसकी आत्मा से है? कभी ध्यान से सोचिएगा, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी, तो क्या करो? फलो फूलो और सारे पृथ्वी पे जाओ। आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि और आदम ने अपनी पत्नी हवा को जाना और वो गर्भवती हुई और उससे एक संतान उत्पन्न। संतान उत्पत्ति का जो विकृत तरीका पाप के बाद है, शायद वो तरीका पाप से पहले नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा यदि ब्रूड करती है तो कुछ उत्पन्न करती है। परमेश्वर की आत्मा उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब गहरे जल के ऊपर ब्रूड करती थी, मंडलाती थी, तो उसने किसको उत्पन्न किया? पृथ्वी को उत्पन्न किया। परमेश्वर की आत्मा जहां मंडलाती है वहां वो कुछ उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना में, अपनी बुद्धि में, उत्पत्ति की किताब में पाप के बाद ही ये बोल दिया था कि स्त्री का वंश शैतान को नाश करेगा। किसका वंश? पुरुष का वंश। किसका वंश? स्त्री का वंश। और परमेश्वर अपने कहे को पूरा करना बखूबी जानता है। इसलिए लिखा है कि जो मरियम के गर्भ में है वो कहां से है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से है। और वह पुत्र जनेगी, और वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। और तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। हमारे यहाँ हमारी छोटी बेटी एक यीशु आने वाला है। रोज शाम सुबह ये बात होती है इसका क्या नाम रखा जाए, है ना? तो फिर सोचने से पहले ये सोचा जाता है कि लड़का होगा तो क्या रखेंगे, लड़की होगी तो, क्योंकि अभी तो वो भी नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर की ओर से गर्भवती होने के बाद मरियम को न सिर्फ ये पता था कि उसके कोख में पलता बच्चा एक बालक है, वरन ये भी पता था कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। क्योंकि नाम जो है वो नाम मनगढ़ंत नाम नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने बच्चे का नाम रख देता हूँ सत्यवादी। क्या नाम रख दिया? जीवन भर झूठ। नाम क्या है? है ना? ठीक है। एक का नाम है धर्मवीर, मार अधर्म के छोड़ कुछ नहीं करता, लेकिन नाम क्या है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम लिखे जाने में, नाम बोले जाने के पीछे परमेश्वर की कुछ योजना है। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह यीशु का मतलब है बिना मतलब का कोई नाम नहीं। ठीक है, क्या मतलब है बेटा? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बेटा मुंह में जो है फेंक के आ जाए जल्दी बाहर। मैं टीचर आदमी हूँ ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी 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 जा, दौड़। क्या है, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, रुका हूँ, फिर बाद में बोलूंगा। दौड़।
थैंक यू, बैठ। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन अपने लोग? भाई मेरे अपने लोग कौन होंगे? अभी यदि बोलूं तो अभी यही झगड़ा चालू है, हम तो शाहरुख खान, तो हम तो हम फलाना। अरे भाई अपने लोग कौन? जो मेरे वंश के हैं, जो मेरे अपने हैं, उन लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? हालेलुया। तो एक बड़ी आशा जो आपके पास है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आप उसके क्या हैं? अपने लोग, आप उसके। हालेलुया। ठीक है, तो वह अपने लोगों का, जो उसके पास नहीं आएगा वो उसका अपना नहीं। ठीक है, मेरे घर में शाम ढलते ढलते वही घुसेगा जो मेरा अपना है ना। रात में जो घुसेगा वो चोर हो सकता है, मेरा अपना नहीं हो सकता। तो दिन दहाड़े घुसने का, रात का इंतजार। कई लोग जो है रात का इंतजार करते हैं, जब जीवन में सब खत्म हो जाएगा तब परमेश्वर को खोजने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। दिन दहाड़े घुस जाओगे या रात के समय घुसोगे तो क्या हो? ठीक है, तो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार। अब प्रश्न ये उठता है, बहुत गंभीर प्रश्न ये उठता है। ये हिंदू का प्रश्न नहीं है, ये मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये ईसाई का प्रश्न नहीं है, ये कसाई का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि पाप है क्या? वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? ठीक है, किसी को खांसी आती है? यहाँ बैठे किसी को खांसी आती? मैं एक अच्छी दवाई बताता हूँ। वो बाल हर्रा होता है ना, उसको चूस लेना तो उससे ठीक हो जाएगा। मानते हो? मानते। ठीक है, चलो उत्पत्ति की किताब निकालो और अपना पाप देखेंगे। आपने बोला ना मानते हैं, चलो मेरे साथ निकालो उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय और 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दी? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता। तू वाटिका के सारे वृक्षों का फल तो बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगा है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। और बेटा तीसरा अध्याय और तीसरा अध्याय और उसका चौथा पद। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय न मरोगे, वरन तुम किसके जैसे हो जाओगे? किसके समान हो जाओगे? परमेश्वर के समान हो जाओगे। आदम को परमेश्वर ने रचा, आदम को परमेश्वर ने अपनी सांसें दी, आदम में परमेश्वर की आत्मा सौंप डाली गई। परमेश्वर ने अपनी श्वास से उसको अपनी आत्मा दी, और जब वो आत्मा मिट्टी के साथ रिएक्ट की तो उससे लहू अर्थात प्राण बन गया, और उस प्राण के कारण आदमी जो है जीवित प्राणी बन गया। और जब बन गया तब परमेश्वर ने आदमी से बोला कि मैं सब कुछ तेरे को देता हूं, सब तेरा है, बस वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको तू कभी मत खाना। परंतु दूसरे ने, शैतान ने एक सर्प के मुंह से बोला कि तुम निश्चय न मरोगे, और आदम और हवा ने उस फल को क्या किया? खाया मतलब उनने क्या किया? पाप किया। अब ये पाप समझिए, ये पाप क्यों है? ये पाप इसलिए है कि उन्होंने
परमेश्वर जो उनका सृष्टा है उसकी बात तो नहीं मानी, परंतु एक सृष्टि अर्थात सर्प की बात को मान लिया। अर्थात उन्होंने परमेश्वर पे जो उनका सृष्टा है उस पर तो विश्वास नहीं किया, परंतु उसकी किसी सृष्टि ने जिसने थोड़ी सी कोई बात बोल दी तो उस पे क्या कर लिया? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात जो मनुष्य का पहला पाप है वो परमेश्वर पे अविश्वास और सृष्टि पे विश्वास का पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गौर करिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई या बहन आपके घर में ये समस्या है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी समस्या को ठीक करेगा, परंतु उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है देख इसमें 15-20 हजार रुपए तो लगेगा, परंतु तेरी समस्या ठीक हो जाएगी। हृदय पे हाथ रखिए, बोलिए किसके पीछे जाओगे? झूठ नहीं बोलना। लगेगा कि ये आदमी आज आया है, कल पता नहीं है फिर से मिले ना मिले, 15-20 हजार कहीं से भी जुगाड़ कर दूंगा, लेकिन पहले देख नहीं होगा तो प्रार्थना तो है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, गजब के विश्वासी होंगे, क्योंकि आप लोग तो विश्वासी कलीसिया के, मैं अविश्वासी कलीसिया। मेरी कलीसिया का नाम है थोमा, लोग अविश्वास करते और बोलते हैं उंगली डालेंगे तभी। तो मैं वैसे ही, मैंने उंगली डाली है, बाइबल से नहीं सीखा, उंगली डाली है, पसली में जो है वो हाथ लगाया है, हाथों में उंगली डाली है, तब बोला और मानता हूं तुम्हें। हालेलुया। आप तो विश्वासी कलीसिया है ना? भाई मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, यहां हम बोलते हैं हम सृष्टि की उपासना करते हैं क्योंकि हम सृष्टि पे विश्वास करते हैं। हम आम के पेड़ की उपासना करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि उससे हमारा पेट भरता है। हम गाय की उपासना करते हैं क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो माँ के दूध के छोड़ दूसरा दूध जो हमको बड़ा करता है वो गाय का दूध है। हम सृष्टि पे विश्वास करते हैं, सृष्टिकर्ता पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जिस दिन ये बात हमारे दिल में आ जाती है हम उस दिन पाप कर चुके हैं। तो अब कल्पना कीजिए कि सबसे पहले जब आप छोटे थे और गलती से बम फूटा तो आप परमेश्वर के पास भागे थे कि अपने बाप के पास भागे थे? किसके पास भागे थे भैया? अर्थात आपने तब भी, जब आप बहुत छोटे थे, जब आपको समझ भी नहीं थी, उस समय भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते थे और सृष्टि पे विश्वास करते थे। हालेलुया। अर्थात मनुष्य, इसीलिए वचन बोलता है कि मनुष्य कहां से पापी है? जन्म से पापी है ना। अभी भाई एक श्लोक बोल रहे थे, पापो हम पाप कर्मा पाप संभवा, है ना? ठीक है, पाप संभवा का मतलब क्या है? मैं पाप से उत्पन्न हुआ, मैं अविश्वास से उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इससे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर पे विश्वास से उत्पन्न नहीं हुआ। इससे उत्पन्न हुआ अविश्वास से, पाप से उत्पन्न। और इसलिए मैं पापी हूं। इसलिए आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चर्च जाते हैं, गिरजे में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके पापों से छुटकारा चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मैं अपने पापों से छुटकारा नहीं पा रहा हूं, मैं अविश्वास पे अविश्वास किए जा रहा हूं, तो या तो मैं उसका लोग नहीं हूं और या तो मेरा पापों से उद्धार नहीं हुआ। और यदि पापों से उद्धार नहीं हुआ तो क्रिसमस मनाने का कोई तुक आपके लिए बैठता ही नहीं। मत नाचो, गलत बोल रहा हूं तो बोल, क्योंकि जिस उद्देश्य के कारण परमेश्वर पिता यहां तक आया, पुत्र बन के आया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जन्म लिया, और लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यदि आपके पापों से आपका उद्धार नहीं होता है
यदि आप आज भी सृष्टि पे विश्वास करते हो, सृष्टिकर्ता पे नहीं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ, तो आपके लिए कोई आनंद की बात नहीं है। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं नाचते लोगों की खुशी में खलल डाल देता हूं, है ना। प्रवीण हंस रहा है वहां बैठ के, है ना। हम लोग भी जब पढ़ाते थे सर तो हंस नहीं पाते थे लोग, ठीक है। मेरे को दुखी करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आदमी तब आपे में आता है और उसको समझ में आता है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। वो अपने से पूछने लगता है, क्या मैं परमेश्वर पर विश्वास करने लग गया हूँ? क्या मैं अपनी हर आवश्यकता के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ? क्या छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए विश्वास करता हूँ? एक कहानी है हमारे यहाँ की, आपको शायद मालूम होगी। लोग बहुत उछल कूद के होली मनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वहाँ जिसके कारण वो होली मनाते हैं उसने परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दिया। हालेलुया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। पिता पे बोला तेरे पे भरोसा नहीं, बोला मैं खिलाता रहा, नहीं, मेरे को मेरा कौन खिलाता है? परमेश्वर पिता खिलाता। ठीक है। मैं जब शुरू जॉब में आया, जब परमेश्वर को नया नया ग्रहण किया, जब PIT आया, तो एक सर थे, वे रिटायर हो गए। वो बार बार बोलते थे, ऐसी एग्जाम ड्यूटी में बार बार मेरा माइंड वॉश करने का शायद उनको ठेका वेका मिला होगा कहीं से ऊपर से, तो वो बार बार बोलते थे हमारे अन्नदाता IP मिश्रा जी, हमारे अन्नदाता। मैं बोला तुम्हारे हूँ, हमारे क्यों? वो सैलरी देते, तो मैं बोला तो उनका सौभाग्य है कि परमेश्वर ने उनको ठहराया कि अपने बच्चे को थोड़ा आवश्यकता की चीजें उपलब्ध कराए, इसमें उनकी कोई तो चंदी नहीं है। यदि वो हमारे अन्नदाता होते तो 24 साल तक हम भूखे मर गए होते। फिर क्या हमारी बॉडी जो है उनका खाना खाने आती 24 साल के बाद, जब उनको जब मिला। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं? हमारा पाप क्या है? मनुष्य जाति का एक ही पाप है कि वो सृष्टि पे तो विश्वास करता है जो उसकी आंखों से दिखती है, उस सृष्टिकर्ता पे जो उस सृष्टि का करता है, जिस पे वो विश्वास करता है, वो उस पे विश्वास नहीं कर पाता। याद रखिए, आम का पेड़ जो है, यदि उसको पानी और मिट्टी न मिले तो वो फल उत्पन्न नहीं कर सकता। और आम का पेड़ ऐसा है कि चाहे आप उसको दोमट मिट्टी पे लगाओ या आप भूरी मिट्टी पे लगाओ या लाल मिट्टी पे लगाओ, आम के स्वाद में फर्क नहीं आता। यदि आप बोलोगे कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है उसके कारण आम का फल का टेस्ट आता है, तो आप गलत हो जाओगे। मिट्टी परिवर्तन के बावजूद आम का पेड़ जो है वही फल देगा जैसा वो दोमट में देता है, काली दोमट में या लाल मिट्टी में। हालेलुया। वो चीज आम के पेड़ के पास आती है। हम उसकी चर्चा नहीं करते जो सृष्टि है, हम उसकी चर्चा करते हैं जो सृष्टि करता है। इसलिए याद रखिए, ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना कोई धर्म नहीं है। धर्मों की खोज जहां खत्म होती है, हालेलुया, उस बिंदु को प्रभु यीशु मसीह देते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म, धर्म की खोज आपको जहां पहुंचाती है ना, उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। मैं तो ईसाई था बचपन से, मैं तो कभी नहीं पहुंचा था यहाँ तक, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को पाया तो मैंने परमेश्वर को पाया। तो पहला उद्देश्य जो है आपके जीवन में कि आप जो है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया, यदि आप क्रिसमस के लिए सच में आनंद मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप ये करिए कि आप सृष्टि पे भरोसा करना छोड़ के सृष्टिकर्ता पे भरोसा करना शुरू कीजिए। आप ठगे जा रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सृष्टि पे भरोसा करते हैं। पाप मन से होता है, लेकिन उसकी क्षमा जो है तन के धोने से हो जाती है। वाह! इसका मतलब ये है कि भूख आपको लगी है, पत्नी को ठुसा दो, आपका पेट भर जाएगा, है ना? है? आत्मा से पाप है, और धोना किसका है? देह को। ठीक है। मेरा मन चंचल हो रहा है, मन का कनेक्शन आत्मा से है, अस्थिर है, क्योंकि जो खोज रहा है वो मिल नहीं रहा है। समोसा खा लो, ठीक हो जाओ, इसीलिए ठगे जाते।
क्योंकि सृष्टि पे याद रखना, इस पुलपिट पे खड़ा होके जो भी बोले ना, चाहे वो विनय साहू हो या चंद्रशेखर रॉबिन्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पे भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये भी सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। यदि यहाँ खड़ा होके कोई आपको सृष्टिकर्ता की तरफ देखने को मजबूर ना करे तो वो प्रचारक झूठा है, अपने स्वार्थ के कारण खड़ा है। लिख के लेना कहीं, जो प्रभु को पहले से जानते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो नहीं जानते उनको पहले से जानते। समझ में आ रही बात? परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता। जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, उसकी पूरी देह आपके लिए तोड़वा दी, उसकी पूरी पीठ को उसने हल से जुतवा दिया, उसके सिर पे कांटों का मुकुट आने दिया, उसके हाथ और पैर को कीलों से ठुकने दिया। वो अविनाशी जो नश्वर नहीं था, उसको उसने नश्वर बनने दिया। वो आपसे क्या मांगेगा और आप क्या दोगे उसको? हम अपने माता पिता को उनका ऋण चुका नहीं पाते, उस परमेश्वर को जिसने हमें सांसें दी, हम उसका ऋण चुकाएंगे। जिसने हवा में ऑक्सीजन इसलिए दी कि हम सांस ले सकें, और जो सिलेंडर इतना महंगा मिलता है और कोरोना चालू होने पे मिलता भी नहीं, तब उसका दाम देने को 20-20, 25-25 हजार रुपया लेके खड़ा रहते हैं। वो सांस हमको ऐसे ही मिलती है, हम उसका क्या कर चुका देंगे और उसका क्या देंगे? मैं अभी देख रहा था, बड़ी अफरा-तफरी चलने के समय बहुत लोग भाग भाग के पैसा मांग रहे थे। मत मांगना भाई, प्रभु नहीं चाहता। आपके पास है तो दो, नहीं है तो खुश रहो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये परमेश्वर लेके देने वाला नहीं है और ना दे के लेने वाला। हालेलुया। यहाँ जो चंदा चढ़ता है, हम अपना हृदय, हम अपना धन्यवाद परमेश्वर को अर्पित करने के लिए अपने से कटौती करके कुछ देते हैं, उसको दान बोला जाता है। यदि आप में से काट के कुछ नहीं आ रहा है ना, तो दान नहीं, फैशन नहीं। चर्च में भी बहुत सारे फैशन है, याद रखना, ठीक है? यदि वो रुपए निकालने में मेरे को दिक्कत हो रही है ना, तो वो दान। और यदि वो वैसे ऐसी उड़ते उड़ते कहीं से मिला के दे दिया, वो दान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, इस विधवा ने अपनी सारी आजीविका चढ़ा दी, जिससे इसको बड़ा कष्ट हुआ है और इसलिए वो ग्रहण योग्य है। बाकी ने बहुत डाला परंतु वो ग्रहण योग्य। तो मेरा तो बोलना है रहता है, या यही है इसका या वही है इसका। ऐसा नहीं कि ये भी खो दिया और वो भी खो दिया। हालेलुया, है ना? मेरे को लोगों को चर्च से प्रभु बड़ी मेहनत से लाता है, मेरे को भगाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो है यहाँ का वो रुकेगा, जो नहीं है वो समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सचमुच आपके अंदर जन्म ले लेगा, आपकी चरणी में जन्म ले लेगा। चरणी वो जगह है जो बहुत गंदी है। याद रखना कि जो संसार में ईश्वर कहलाते हैं, वो पवित्र स्थानों पर आना चाहते हैं। हालेलुया। कहाँ आना चाहते हैं? है ना भैया दादा, पूजा पाठ करे पर जात हो, चर्च में जात हो, कैसे बिना नहाए चले जाते, है ना? नहा धोती काहे नहीं, शुद्ध पवित्र होना जरूरी। अच्छा, मेरा प्रभु यीशु मसीह गंदी चरणी में पैदा होता है, क्योंकि वो जानता है कि चरणी पवित्र कभी नहीं हो सकती जब तक उसमें पैदा न हो। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है? क्योंकि ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है, पूरी पृथ्वी जो है, पूरी भूमि जो है, वो परमेश्वर की तरफ से श्रापित है। और जो चीज श्रापित है वो कभी भी धन्य नहीं हो सकती, आशीषित नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती। हालेलुया। ये भी भूल जाना, ये भी मत सुनना कि चर्च की ये पुलपिट पवित्र है, नहीं हो सकती। यहाँ जो आता है हमारे बीच में वो पवित्र है, और जब वो आता है ना तो पवित्र हो जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जिस दिन आपके हृदय में सचमुच प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा, जिस दिन सच में आपका क्रिसमस होगा, मेरा भी हुआ था करीब आज से 20-28 साल पहले एक बार क्रिसमस, उसके बाद से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस दिसंबर में पैदा करके मई में प्रभु यीशु मसीह को मरने नहीं दिया। ठीक है,
अपने साथ जिंदा रखा, बढ़ने दिया, धीरे धीरे बढ़ने दिया, और इतना बढ़ने देने की इच्छा है मेरे को कि मैं न दिखूं, वो दिखने लग जाए। हालेलुया। समझ में आ रही बात आपको? तो जिस दिन आपके इस अपवित्र अशुद्ध हृदय की चरणी में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले लेगा, उस दिन आप उसके लोग होंगे, और वो अपने लोगों को उनके पापों से अर्थात परमेश्वर पे अविश्वास करने से क्या करेगा? उससे उनका उद्धार करेगा। समझ में है? तो क्या है पाप? परमेश्वर पर अविश्वास, सृष्टि पर विश्वास। ये क्या है? भैया यहाँ से दूर का 10 मिनट ले जा रहे, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, किस पे विश्वास? वो तो परमेश्वर की सृष्टि नहीं है। किसकी सृष्टि है? आपकी सृष्टि। उस पे विश्वास है। मेरे को भरोसा है भैया, परमेश्वर की यदि योजना होगी तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। इस पे विश्वास है। समझ रहे? तो वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। याद रखिए, परमेश्वर ने बहुत 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 संत भेजे। परमेश्वर ने इज़राइल के लिए पहला राजा दिया, और उस पहले राजा का नाम शाऊल था। शाऊल को परमेश्वर ने चुना, जबकि वो सबसे छोटे गोत्र का था। उसके बाद वो सबसे छोटा था, उसके बावजूद उसने शाऊल को चुन के उसका राजा बनने के लिए अभिषेक किया। और परमेश्वर ने अपनी तरफ से बोला, जब तू फलिस्तियों से युद्ध करने जाए तो क्या करना? छावनी में जाके युद्ध शुरू मत करना, परमेश्वर के दास के आने का इंतजार करना। जब वो आएगा, वो बलिदान चढ़ाएगा, तब मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होऊंगा, और तब तुम युद्ध में जाना और तुम युद्ध जीत जाओगे। परंतु शाऊल परमेश्वर पर अविश्वास किया, और जब उसने देखा कि लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन का समय बीत गया है और अभी तक परमेश्वर का दास नहीं आया बलि चढ़ाने, तो लोग तितर बितर होने लग गए। शाऊल का मन कांपने लग गया कि यदि ऐसा हुआ तो मैं तो युद्ध हार जाऊंगा, क्योंकि युद्ध मेरा है। हालेलुया। तो उसने बोला, एक काम करो, छोड़ो प्रभु के दास को, बाद में आता रहेगा, आओ हम बलिदान चढ़ाएं और युद्ध को शुरू करें, ताकि इजरायली फिर से क्या आ जाए? वापस आ जाए। उसकी प्रजा उसके पास वापस आ जाए, परमेश्वर की सृष्टि उसके पास वापस आ जाए। परमेश्वर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आज्ञाकारिता में परमेश्वर है, अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आज्ञाकारिता विश्वास से होती है, और विश्वास के कारण परमेश्वर प्रसन्न होता है। अनाज्ञाकारिता अविश्वास के कारण होती है, और अविश्वास और दुविधा वाला व्यक्ति परमेश्वर से कभी कुछ नहीं पा सकता। परमेश्वर का वचन नहीं है। समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा संपत्ति, जितना ज्यादा पैसा आपके पास, उतना कठिन परमेश्वर पर विश्वास है। ये भी याद रखिए, क्योंकि धन जो है सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में डालना चाहता है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। पैसे के बिना कुछ नहीं। समझ रहे? आज तक आपने सुना धर्म के बिना कुछ नहीं होता? सुना सुना क्या? सुना क्या आनंद के बिना कुछ नहीं होता? नहीं सुनेंगे आप एक ही चीज सुनेंगे, पैसे के बिना कुछ नहीं। पैसा चाहिए, पैसे की तो जरूरत है। पैसा तो चर्च में भी लगता है, और क्या चाहिए, है कि नहीं? तो जहां विश्वास है वहां परमेश्वर है, जहां अविश्वास है वहां आपके पास कोई और है। परमेश्वर तो नहीं हो सकता। परमेश्वर की कोई सृष्टि हो सकती है, चाहे वो सांप के रूप में हो या आदमी के रूप में हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सृष्टि होगी, सृष्टा नहीं होगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके पास सृष्टा होगा, हो सकता है सृष्टि बना। ठीक है? तो वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। चलिए, अब आइए फिर से मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार और देखना चाहेंगे दूसरा उद्देश्य। ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा बोला गया है ठीक 1:30 बजे में खत्म करूंगा। ठीक है? मत्ती रचित सुसमाचार हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं शायद, और जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। यह
यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, जो वचन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। क्या वचन कहा था परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी बोला कि हम में से किसी के वक्त से पहले, हमारे जन्म से पहले कभी किसी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा क्या किया था? भविष्यवाणी। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए भविष्यवाणी नहीं की थी कि तू धन धान्य से संपन्न होगा, तेरा औलाद जो है बहुत बड़ा होगा, तेरी पत्नी जो है बहुत बड़ा व्यवसाय करेगी, नहीं किया। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती। जितनी बहनें हैं वो सब सुन लीजिए, यदि मैं ये बोल दूं कि आप कुंवारी रहते हुए गर्भवती होगी तो ये आपके लिए कोई बहुत तोप बात नहीं होगी। आपके लिए किसकी बात होगी? शर्म की बात। लेकिन परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा मनुष्य के लिए अपनी योजना को प्रकट करता है। आप संसार में क्या पाएंगे ये प्रकट नहीं करता, तो भविष्यवक्ताओं के पीछे भी मत भागना, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे प्रोफेट हैं जो यहाँ वहाँ की भविष्यवाणियां करते हैं। तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, तू कॉन्टेसा खरीद लेगा, तू फलाना, तू ढेकाना। कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को पैसे के मोह जाल में फंसाना, क्योंकि जानता है वहां मृत्यु है, जीवन नहीं। ठीक है, आपके लिए यह प्रतिज्ञा अवश्य है जो परमेश्वर ने अपने मुंह से की है कि पहले तू उसके धर्म, उसके राज्य की खोज कर, तो जितनी आवश्यकता है तेरे को क्या होगी? मिल जाएगी। आप प्रभु में जितने लोग आ गए हैं, ध्यान रखना, हम लोग ला वाले व्यक्ति नहीं है, ले जा वाले। ठीक है, समझ रहे हो? तो गलती से अभी तक यदि धारणा होगी प्रभु के पास आऊंगा तो ला हो जाऊंगा, तो लाला बनने नहीं बुलाया। समझ में? ठीक है, तो परमेश्वर की भविष्यवाणियां, परमेश्वर की योजनाएं जो वो परमेश्वर पृथ्वी पे पूरा करना चाहता है, उसको प्रकट करने की होती है। परमेश्वर की योजना आपको झूठा ऐसी दिलासा जो आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ से खत्म हो जाएगी, वो देने के लिए नहीं होती। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बोला था एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। क्यों? आगे पढ़ बेटा, उसको इमानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ होगा, जो भी नाम परमेश्वर अपने बेटे को दे रहा है ना, उसका कुछ अर्थ है, अर्थात परमेश्वर हमारे आशीष की बात भी है, घबराहट की बात। परमेश्वर किसके साथ? परमेश्वर किसके साथ? परमेश्वर किसके साथ? कोई बोल सकता है कि तू आ, मैं तेरे को अपना परमेश्वर फलाने मंदिर में दिखाऊंगा, फलानी मस्जिद में दिखाऊंगा, फलानी मजार पे दिखाऊंगा, या फलाने चर्च में दिखाऊंगा। समझ रहे हैं मैं कुछ बोल रहा हूं? मैं पूछूंगा परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्या है, तू मेरे को बता सकता है? बोले चल मंदिर चल बताता हूँ, चल मस्जिद चल बताता हूँ, चल मजार चल बताता हूँ, या चल चर्च चल बताता हूँ। लेकिन मेरा परमेश्वर अपने नाम के कारण इमानुएल है। और आप कहाँ है? अरे परमेश्वर कहाँ है? जब इस बिल्डिंग में बैठे तो कहाँ है, और जब घर चले गए तो कहाँ है? खोजने मत आना इस बिल्डिंग में वापस। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे साथ। क्यों भैया?
रात 12 बज रहे हैं, अकेले जा रहे हो? क्या उत्तर होना चाहिए? परमेश्वर हालेलुया, है ना? अरे यार तुम अकेले रहते नहीं, मैं कभी अकेला नहीं रहता। याद रखना, पृथ्वी में यदि आप सोशल समाज शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें एक अध्याय आता है आत्महत्या, और आत्महत्या का कारण होता है अकेलापन। क्या होता है? अकेलापन। तो जिसके पास अकेलापन है वो आत्महत्या को प्रेरित हो सकता है, परंतु जिसको ये मालूम है कि मेरे परमेश्वर का नाम क्या है, इमैनुएल है, वो कभी अकेला हो ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर खोजने जाने की चीज नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी विशेष जगह पे नहीं रहता। हमारा परमेश्वर किसी पर्वत के ऊपर निवास नहीं करता। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे चल के बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर क्या करता है, वास करता है। यदि इस पृथ्वी पे कोई सबसे पवित्र चीज आपको मिल सकती है तो वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी है। उससे ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती। आप उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाओ तो चलेगा, क्योंकि वो एकमात्र पवित्र है। पूरी पृथ्वी में बाकी कोई कंस्ट्रक्शन पवित्र नहीं, न कोई चर्च पवित्र है, न कोई मंदिर पवित्र है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं जो भूमि श्रापित है वो पवित्र हो ही नहीं सकती। समझ? तो परमेश्वर कहां? इससे पहले कहां था? स्वर्ग का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर, मेरा। हम आज भी दुआई देते हैं, इब्राहिम का परमेश्वर है वो, छोड़ किसी का परमेश्वर नहीं। किसका परमेश्वर? मेरा परमेश्वर। कहां रहता है? मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में ये भाव नहीं आ पा रहा है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के साथ की आवश्यकता है, बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको एक पत्नी चाहिए, मैं इसको डिसनेचुरल नहीं बोल रहा हूँ, सांसारिक रीति से नेचुरल, परंतु आत्मिक रीति से डिसनेचुरल। भैया मेरे को बहुत अकेला लगता है, डिसनेचुरल। आप आत्मिक प्राणी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा। मैं कभी भी किसी वस्तु पे ध्यान नहीं लगाता, मैं ये ध्यान लगाता हूं कि वस्तु किस लिए आई और जिस लिए आई क्या उस काम को पूरा करती है। यदि करती है तो वस्तु मेरे लिए बहुमूल्य है, और यदि वो नहीं करती तो मेरे लिए वो किसी काम की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पे वो मेरे लिए तब मायने रखता है जब मैं उसका अपना आदमी हो जाता हूँ। मैं उसका अपना आदमी हो जाता हूँ, क्योंकि वो अपने लोगों का करेगा, सबका नहीं करेगा। क्या करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरा, वो अपने लोगों के साथ रहेगा। ठीक है? अब तक तो हमको यरूशलेम चल के जाना पड़ता था, क्या करने? मंदिर में परमेश्वर की हुजूरी में आने। उससे पहले जब हम मूसा के साथ आते थे तो तंबू तकाना पड़ता था, जहां बादल का और आग का खंभा खड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। इससे पहले तो हमको सिय्योन पर्वत में जाना पड़ता था, जहां परमेश्वर उतर के मूसा से बात करता था। परंतु आज परमेश्वर इस रीति से अपनी जगत से प्रेम करता है कि उसने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, अपने आनंद की जगह छोड़ दी, अपनी खुशी की जगह छोड़ दी, और हमारे साथ आके डेरा करता है। हालेलुया। कहाँ है प्रभु यीशु? कहाँ है? हालेलुया। एक मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे को जो है बहुत सारी पत्रिकाएं भेजता था। किसकी? स्वयं सेवक संघ, क्या बोलते हैं उसको? RSS पत्रिका बोलते हैं। उसमें लिखा रहता था, बहुत बार लिखा रहता था कि हम लोगों ने, जैसे हम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं ना, तो हर आदमी अपनी उपलब्धि गिराता है। हमने 2 चर्च तोड़े, 4 चर्च को आग लगाया, फलाना किया, ढिकाना किया, अब वो चर्च गिर गया, अब ऐसा है वैसा। मैं बहुत समय तक परेशान तक भेजता कौन है। बाद में जो है एक दिन वो आया, बोले सर वो सरसंघ चालन है आज हमारे ग्रुप में, तो आप आओगे क्या? तो मैं बोला यार तुम RSS वाले, मेरे जैसे ईसाई आदमी की तुमको क्या जरूरत है ना? नहीं सर वो क्या है, हम अच्छे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं बोले ये तुमको कैसे मालूम कि मैं अच्छा आदमी? तुम तो सिर्फ 4 घंटा मेरे को देखते हो।
तुमको यदि पता लगाना है मैं कैसा आदमी हूँ, मेरी पत्नी से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो, जिनके साथ मैं 24 घंटा बिताता हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ चर्च में आके धर्मी बात करूँगा। घर में महिलाओं का यदि अपने सास ससुर के साथ सही रिलेशन है तो सास ससुर को गवाही देना है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आप मेरे पिताजी के साथ 2 घंटे बहुत एकदम तो स्वतंत्र का रूप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 24 घंटे किसके साथ रहते हैं ना। क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने पड़ोसी से अपने समान, मेरे को तो नहीं बोला। क्या नहीं बोला? ये नहीं बोला कि बेटा तू दुर्ग में रहता है, इस गांव का नाम क्या है, अमलेश्वर में अपने भाइयों से प्रेम कर, मेरे को नहीं बोला। मेरे को बोला अपने पड़ोसी देशमुख से, पटेल से प्यार, ठीक है। लेकिन हम जब मसीह में आ जाते हैं ना तो कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है। हम चर्च में आके सबसे प्यार करते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को जैसे उसने अच्छा पड़ोसी से प्रेम करने परमेश्वर ने क्यों बोला? क्योंकि मालूम है अमलेश्वर का कोई भी आदमी अपना कचरा मेरे घर के सामने नहीं फेंकेगा। कौन फेंकेगा? तो उसी से प्रेम करने दो, किसी और से। हालेलुया, ठीक है। ईसाई पड़ोसी से नहीं करना, क्यों नहीं करेगा? जो अन्य जाति होगा वो करेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है उससे क्या कर। समझ में आया? तो दूसरी बात परमेश्वर मेरे साथ, कहाँ है परमेश्वर? तीसरी बात, अब ये परमेश्वर कौन है इसके लिए थोड़ा सा निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय। पहला कुछ पद पढ़ेंगे। आदि में वचन था। याद रखिए जो धर्म की किताबें हैं वो कहीं से शुरू होती हैं, उनका कोई एरा होता है, कोई युग होता है जहां से उनकी शुरुआत होती है। उस युग के पहले की कोई भी बात हमको ज्ञात नहीं होती, परंतु परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये बोलता है आदि में। कब? आदि का मतलब होता है इन द बिगनिंग, है ना, ठीक है। बिगनिंग ऑफ अर्थ नो, बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स नो, इवन बिफोर दैट, उससे भी पहले आदि में क्या था? वचन था, ठीक है। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। याद रखिए आदि में कौन था? शुरू में ना तो मुर्गा था, ना बकरा था, ना आदमी था, ना अंडा। कौन था? आदि में परमेश्वर था। आदि में क्या था? परमेश्वर। आदि में क्या था? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर किस फॉर्म में था? वचन की फॉर्म में। ठीक है, लिखा है कि सब कुछ उसके द्वारा रचा गया और पृथ्वी की कोई भी वस्तु, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे वो कोई मुनि हो, चाहे ऋषि हो, तपस्वी हो, कोई भी उसके बिना नहीं रचा गया। इसलिए सब परमेश्वर के अधीन है, कोई परमेश्वर से बड़ा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। अरे हम लोग फलाने को क्या तपस्या है उनकी, रचा किसने है उसको? अपने आप उत्पन्न हो गया, टपक गया स्वर्ग से? नहीं टपका ना, माता की गर्भ में आया ना, ठीक है। माइक्रोन साइज के शुक्राणु से वो बढ़ा ना, बढ़ के इतना बड़ा साइज लिया ना। क्या वो स्वनियंत्रित था? यदि था तो टकला क्यों हो गया? बाल अपने रख क्यों नहीं पाया? सब कुछ उसके द्वारा रचा गया और पृथ्वी की और यूनिवर्स की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसके द्वारा न रची गई हो। ये किसका वर्णन है आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वर्णन है। ये किसी संत का, ये किसी भविष्यवक्ता का, ये किसी देवी देवता का वर्णन नहीं, परमेश्वर का वर्णन है। सब कुछ उसके द्वारा रचा गया और कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। 14वां पद, और ये वचन क्या हुआ?
देहधारी हुआ। इस वचन ने देह धारण किया और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ठीक है, तो ये वचन जो आदि में था, जिसने सब रचा, जो विराट था, विशाल था, असीमित था, उसने अपने आप को सीमित किया और मरियम की गर्भ में समा गया, देह धारण किया, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कोई दूसरा ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि कभी परमेश्वर नहीं बन सकती। मैं भला आदमी बन सकता हूं, हो सकता है एक हद तक मैं सिद्ध भी बन सकता हूं, परंतु जो पाप मेरे अंदर है वो पाप मेरे अंदर रहेगा। ठीक है, परमेश्वर अपने दास दाऊद के बारे में बोलता है, मुझको मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल। क्या बोला परमेश्वर ने दाऊद के बारे में? मुझको मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया। दूसरा शामुएल 12वां अध्याय, मत निकालिए, मैं बता देता हूं क्योंकि समय नहीं, 5 मिनट का समय। दूसरा शामुएल 12वां अध्याय में यदि आप पढ़ो तो वहां परमेश्वर दाऊद के बारे में अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बुलवाता है, क्या मैंने तेरे भाई शाऊल का राज्य छीन के तेरे को नहीं दिया? क्या उसके हरम की स्त्रियों को मैंने तेरे को नहीं दिया रानी होने के लिए? क्या मैंने शाऊल की निज बेटी को, जो तेरा राजा था, जिसके सामने तू खड़ा नहीं हो सकता था, तेरी पत्नी होने नहीं दिया? आगे परमेश्वर की पीड़ा को अनुभव कीजिएगा कभी इस पद को पढ़ के। यदि ये भी कम था तो क्या मैं और नहीं देता? तूने क्यों बेत्शेबा को अन्याय और हत्या और व्यभिचार से ले लिया? क्या तू मेरे से बोलता तो मैं तेरे को नहीं देता? ध्यान दीजिएगा परमेश्वर की वेदना। परमेश्वर इससे परेशान नहीं है कि उसने व्यभिचार कर लिया, उसने दूसरी की पत्नी को ले आया। परमेश्वर इससे परेशान है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास। आज हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, हम किसी को भी देवता बना लेते हैं। जो आदमी जो है स्वयं बोलता है सबका मालिक एक बोलने वाला, क्या ये नहीं बोल सकता था सबका मालिक मैं? एक और मैं में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन उसने नहीं बोला। फिर भी हम उसको ईश्वर मानने को तैयार हैं, जिसने बोला है कि जिसने मुझको देखा उसने परमेश्वर को देखा। आप उसको परमेश्वर मानने को तैयार हैं? समझ रहे हैं बात में? एक सृष्टि जो गांजा और चरस पीते मर गई, वो परमेश्वर के रूप में प्रतिस्थापित है, परंतु एक जो निष्पाप निष्कलंक था, जिसने इस पृथ्वी पर के एक तिनके को भी अपना नहीं समझा, वो परमेश्वर की योग्य नहीं है। वो आपका विश्वास नहीं पा सकता। वो विश्वास पा सकता है जिसने यहाँ की भरपूरी को भोगा है। जो राजाओं से उत्पन्न हुआ, राजसी ठाट में पला, वो ईश्वर हो सकता है। परंतु जो सब कुछ छोड़ के पृथ्वी पे आ गया और पृथ्वी की सारी संपदा उसकी संपदा के सामने कुछ नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं चाहा, तो हमारे लिए परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार नहीं था। याद रखिए, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह अंश नहीं था, वरन याद देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसी अध्याय में उसके बारे में क्या बाइबल बोलती है, उसको थोड़ा सुन लीजिए। 16वां पद, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 16वां पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और आगे बढ़ा। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र पिता की गोद में है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उस एकलौते पुत्र ने जो अभी भी परमेश्वर की गोद में है, उसने उसको क्या किया? प्रकट किया। और एक वचन मैं भूल रहा हूँ, वही कहीं है, उसमें लिखा है कि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें?
प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का अंश नहीं है। अंश होने से क्या लफड़ा होता है आप समझना ना। अंश होने से वो त्यागी हो सकता है लेकिन न्यायी नहीं होगा, या न्यायी हो सकता है त्यागी नहीं होगा। सत्यवादी तो हो सकता है परंतु न्याय करने वाला नहीं होगा। त्याग कर सकता है एक हद तक, लेकिन त्याग के बाद भी न्याय नहीं करेगा। मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं और बोल के बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं अंश। क्या है? अंश। तो वो अंश हर मनुष्य में थोड़ा थोड़ा, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, परंतु परमेश्वर की परिपूर्णता जिसमें बसती है, जो संपूर्ण परमेश्वर है, जो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है, उसका नाम प्रभु यीशु है। तो याद रखिए, हमारी खुशी का कारण ये है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो वो हमको, जो हम उसके अपने लोग हैं, हमको हमारे पापों से क्या करता है? छुटकारा देता है, उद्धार करता है। और जब हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तो उसके बाद से कभी हमको नहीं छोड़ता। आज आपके दिमाग में ये प्रश्न हो सकता है कि अभी तो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, लेकिन याद रखिए उसने प्रतिज्ञा की है, मैं जाता हूं ताकि एक सहायक आए और अंत तक तुम्हारे साथ रहे। कब तक? तुम्हारे अंत तक नहीं, वरन जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। क्या है? परमेश्वर पिता ने पहले स्वयं बातचीत की, आज से 2000 साल पहले अपने पुत्र से बातचीत की, और आज हमसे पवित्र आत्मा से निरंतर बातचीत करता है। आज पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, निरंतर है, सदा है। और याद रखिए वो जीवित है। जितने लोगों ने आह मार के पुकारा कि परमेश्वर यदि तू आज है तो प्रकट कर, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह साक्षात प्रकट हुए। और वो लोग ईसाई नहीं है, वो लोग बचपन से 4 पीढ़ी से मेरे टाइप ईसाई नहीं। वो सब क्या है? अन्य जातियों में से हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थी, परंतु उनको परमेश्वर मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर। तो आज हमारे लिए 2 बातें हैं। हमारे लिए आनंद की बात तो ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। आनंद की बात ये तो है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, परंतु चिंता का विषय ये है, यदि मेरे पापों से उद्धार नहीं होता तो मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे को अपने हृदय में फिर से प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना पड़ेगा। मेरे को सचमुच अपने लिए, समाज के लिए नहीं, 25 दिसंबर को नहीं, जिस दिन हो सके अपने हृदय रूपी चरनी में प्रभु यीशु मसीह को पैदा करना पड़ेगा, ताकि वो परमेश्वर सदा मेरे साथ हो। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना कीजिए। करुणामय सामर्थ्य परमेश्वर बता, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले कृपालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पिता, हमारे उद्धारकर्ता के पिता, स्वर्गीय परमेश्वर, जो निरंतर मनुष्य के साथ रहना चाहता है, जैसी संगति तूने आदम और हवा के साथ पाप से पहले की थी, वही संगति स्थापित करना चाहता है। ऐसे महान परमेश्वर के पवित्र चरणों में धन्यवाद के साथ आते हैं, तेरी कृपा का धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि सच में वो बड़ी है पिता, और हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते परमेश्वर, हमारी कल्पना से परे है प्रभु। जब तक तेरी पवित्र आत्मा कुछ भी रिवील न करे, मनुष्य तेरे को नहीं जान सकता पिता, नहीं समझ सकता प्रभु। सृष्टि समझ में आती है प्रभु, इसलिए उस पर विश्वास करता है, तुझको नहीं देखता पिता परमेश्वर, इसलिए तुझ पर विश्वास नहीं करता। परंतु प्रभु, संसार के शुरू से आज तक तू अपने आप को प्रकट करता रहा पिता परमेश्वर, और आज भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद। तेरी हुजूरी हमारे जीवन का कारण है पिता परमेश्वर। ना हमारा भोजन, ना हमारा अच्छा वस्त्र, ना हमारे प्रभु घर जो हमको मौसम की मार से बचाते हैं, ये हमारे जीवन का कारण नहीं है पिता। हमारा जीवन तो तू है, क्योंकि तू जीवन है पिता परमेश्वर, तुझ में सांसें हैं प्रभु, तू वचन है पिता परमेश्वर, जिसने सबकी सृष्टि की। आज हम अपने हृदय की चरणियों को खोलते हैं पिता परमेश्वर, हाँ हमारे बीच में डेरा कर पिता परमेश्वर, हम तुझे स्वीकार करने को तैयार हैं, हम तुझे बुलाते हैं, पुकारते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है,
तू बहरा नहीं पिता परमेश्वर की तू सुन नहीं सकती। प्रभु तू हमारे हाथों की बुलाहट को देख नहीं सकता, ऐसा अंधा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि तू प्रभु पत्थर नहीं है, तू कोई मूर्त नहीं है पिता परमेश्वर, तू साक्षात शाश्वत जीवंत परमेश्वर है। तेरी हुजूरी में बैठना हमारे लिए आनंद का कारण है। तूने जो बातचीत की प्रभु उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु किसी के लिए बोला है, किसी के लिए बातचीत की है पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जिनके लिए तूने बोला प्रभु उनको बोला, अपने निकट रख पिता परमेश्वर, अपनी हुजूरी में ले प्रभु, अपने उस आनंद में लिए फिर पिता परमेश्वर जो तेरे साथ रहने वालों के साथ होता है, ताकि सारी बातें सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा, मनुष्य घटे और तू बढ़ सके पिता परमेश्वर। हर एक की पर्सनालिटी में प्रभु धीरे धीरे तेरा अंश बढ़ता जाएगा और उसका वैयक्तिक अंश बढ़ता जाएगा, ताकि हम प्रभु तेरी चलती फिरती पत्रियां दे सके। परमेश्वर पिता तू हमको प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहनों के रूप में पहचान सके परमेश्वर, ऐसी कृपा करना। संसार में हम कुछ पाएं या खोएं पिता परमेश्वर, तेरी हुजूरी कभी न खोएं, ऐसी करना चाहते हुए छोटी विनती को तेरे पुत्र हमारे द्वारा करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन के अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से।